स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारी जमात के बावकार उलमाए किराम, खुसूसन आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे औलादे रसूल हुजूर सैयद हस्सानी मिल्लत साहब किबला, जिनकी आमद आपके इस दियारे मोहब्बत में हो चुकी है, अपने मुकर्रर वक्त पर रौनके स्टेज होंगे और आप अपने माथे की निगाहों से औलादे रसूल के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करेंगे। और हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियत आबरूए अहले सुन्नत सुल्तानुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा मुमताजुल फुक़हा क़ाज़ी इस्लाम ग़ज़ाली दौरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस आशिक़ आला हज़रत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत तर्जुमान मसलक आला हज़रत हुजूर मुहद्दिस कबीर जानसीन हुजूर सदरुश शरिया रहबरे तरीक़त रहबरे शरीयत शेख शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला की भी आमद हो चुकी है। अपने मुकर्रर वक्त पर रौनके स्टेज होंगे। हज़रात मोहतरम, मैं बड़ी उजलत में हाजिर आया। मुझे अपने इन मशाइख की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अंजुमन गुलामान ताजुश शरिया के जुमला मुंबरान ने मुझसे गुजारिश की कि आधे घंटे आप गुफ्तगू फरमा दें, क्योंकि हमने पोस्टर में जिक्र अज़मत शहीद आज़म व रंगे सहाबा महफिल रंगे सहाबा के नाम से हमने ये प्रोग्राम रखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ीन मसलक आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, यादगार मशाइख अहले सुन्नत, आमद हुजूर हस्सानी मिल्लत, हमारे जामिया हनफिया गौसिया के बावकार बासलाहियत मुफ्ती मेरे मोहसिन करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती सैयद फ़ारूक साहब किबला ने करम फरमाया, हाजिर हुए। आप हज़रात अपने चेहरे से अपनी आंखों से इनकी ज़ियारत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्वसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मर्ज़िउल लदै सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेज़ी के साथ आप हज़रात पूरी तवज्जो दें कि मैंने खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उसके ताल्लुक़ से
रब्बे कायनात जो अपने महबूब पर कुरान नाजिल फरमाया है, उस कुरान करीम में रब इरशाद फरमाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आगे रब इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनके साथ वाले यानी उनके सहाबा काफिरों पे सख्त, और रुहमाओ बैनहुम, और आपस में एक दूसरे पर रहीम करीम मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की इबादत और उनका आपस में एक दूसरे पर रहीम करीम मेहरबान होने के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, अब सहाबा इकराम की फजीलत कुरान और हदीस में बेशुमार आई हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस सहाबा की फजीलत में इरशाद फरमाते हैं कि असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, यानी मेरे तमाम सहाबा ये सितारों के मानिंद है, तो तुम इनमें से जिनकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मेरे किसी सहाबी को बुरा न कहो, क्योंकि तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना और मेरे किसी सहाबी के सवा शेर जौ खैरात करने से भी कम है। हजरात मोहतरम, मुख्तसर में मैं आप हजरात से अर्ज करूं कि कुरान हदीस में सहाबा इकराम के बेशुमार फजाइल आए हैं, तो पता ये चला कि मजहब इस्लाम में अंबिया के बाद सबसे बुलंद मर्तबा सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हिम का है। तो हजरात मोहतरम, अब सहाबी कहते किसे हैं? तो सहाबी वो खुशनसीब मुसलमान जिसने ईमान की हालत में होशो हवास में अपने माथे की निगाहों से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। ऐसे शख्स को सहाबी कहते हैं। अब इनके मर्तबे को वक्त का कोई गौस हो, इमाम आजम हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौसे पाक हो, ख्वाजा हो, किसी सहाबी के मर्तबे को हरगिज हरगिज नहीं पहुंच सकता है। अब इन सहाबा इकराम की तादाद, जैसे अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम की तादाद कमोबेश इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा कमोबेश। अब उन अंबिया इकराम में बाज के फजाइल कुरान और हदीस में आए और बाज के सिर्फ नाम आए, और ऐसे बेशुमार नबी हैं जिनके नाम से हम मुसलमान वाकिफ ही नहीं है। इसी तरह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा की तादाद कमोबेश 1,24,000 है। अब उनमें से बाज सहाबा इकराम के फजाइल कुरान और हदीस में आए और बाज सहाबा के सिर्फ नाम आए, और ऐसे बेशुमार सहाबा इकराम हैं जिनके नाम से हम मुसलमान वाकिफ ही नहीं है। हजरत मोहतरम, अब इन सहाबा इकराम में फजीलत वाले भी हुए। इनमें सबसे ज्यादा फजीलत खुलफाए राशिदीन को हासिल है, और खुलफाए राशिदीन में सबसे बढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत कैसे मिली? तो हजरत मोहतरम, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल इसलिए बने कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में इतनी ज्यादा थी कि उस मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल तरीन जात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। हजरत मोहतरम, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, मेरे बाद इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके अलावा कि वो नबी नहीं है। यही वजह थी कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर आप इरशाद फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में
सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। यही वजह थी कि हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ एक दावत में जा रहे थे, सहाबा इकराम साथ साथ थे। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं जोश में हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चलने लगा। जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इस तरफ पड़ी तो मेरे आका फरमाते हैं कि ए अबू दरदा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम एक ऐसे इंसान के आगे आगे चल रहे हो कि जो तुम में सबसे ज्यादा अफजल है। हजरत मोहतरम मेरे आका फरमाते हैं कि कसम रब काबा की, ये सूरज किसी ऐसे शख्स पर तुलू नहीं हुआ है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल है, न किसी ऐसे शख्स पर गुरूब हुआ है जो हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा से अफजल है। यही वजह थी कि कसम खुदा की हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि ए मेरे मुकद्दस सहाबा, क्या तुम लोग ये समझते हो कि अबू बकर इब्ने कहाफा नमाज और रोजा की बुनियाद पर तुम लोगों पर फजीलत रखते हैं? तो सहाबा ने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो यही समझते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि ला, ऐसी बात नहीं है। सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक में ऐसी पैदा फरमा दी है कि उस मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर ये तुम लोगों पर फजीलत रखते हैं। यही वजह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बार बार फरमाया करते थे कि या रसूल अल्लाह, मुझे इस दुनिया में सिर्फ 3 बातें पसंद है, उसके अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। या रसूल अल्लाह, एक आपके पास बैठना मुझे पसंद है, एक आपके चेहरे मुबारक की तरफ देखना पसंद है, और एक आप पर अपने माल को लुटाना पसंद है। इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है। पता ये चला कि हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा को जो तमाम सहाबा में फजीलत मिली, अंबिया के बाद इंसानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो फजीलत मिली वो फकत मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मिली। वजह ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंग अंग नबी नबी बोले। अगर आप खलवत में है तब भी नबी नबी बोले, जलवत में है तब भी नबी नबी बोले, अगर सफर में है तब भी नबी नबी बोले, हजर में है तब भी नबी नबी बोले। आपका कैरेक्टर नबी नबी बोले, आपका किरदार नबी नबी बोले, आपकी जिंदगी नबी नबी बोले, आपकी बंदगी नबी नबी बोले, आपके ख्यालात नबी नबी बोले, आपकी नजरियात नबी नबी बोले, आपकी रफ्तार नबी नबी बोले, गुफ्तार नबी नबी बोले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तर्ज अमल से दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया कि ए दुनिया भर के इंसानों, जान लो मुसलमानों, अगर तुम्हारे सीने मोहब्बत रसूल से खाली है तो तुम लाख हज कर लो, मकाम इब्राहिम के पास सर पटक पटक के मर जाओ, अपनी मस्जिदों में सर पटक पटक के मर जाओ। अगर तुम्हारे सीने मोहब्बत रसूल से खाली है तो तुम्हारी कोई बदनी इबादत, ना कोई माली इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे सीने मोहब्बत रसूल का मदीना है तो कसम खुदा की, जो तुम अल्लाह की इबादत करोगे वो अल्लाह तुम्हारी सारी इबादतों को कबूल फरमा के तुझे पाको साफ फरमा देगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि बजुज़ हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। ईमान जिसका नाम है वो मोहब्बत रसूल है, जब ये नहीं तो सारी इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिक्र अज़मत शहीद आज़म। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ, बहुत सारी जिम्मेदारी अभी मुझे निभाना है। मैं तकरीर बोल के चला जाऊंगा, आप हजरात तवज्जो दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज इस दौरे पुरखतन में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो घूम घूम कर अपने इमाम बाड़ों में या अपनी मस्जिदों से ये चीख चीख कर तकरीर करते हैं। क्या करते हैं कि सुनो, ये सहाबा इकराम ने अली के साथ गलत किया, खुलफाए राशिदीन अली से बड़ा बुग़्ज़ हसद रखते थे, बड़ा जलते थे, बड़ा कीना रखते थे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को खलीफा बनना चाहिए था, लेकिन अली के साथ ये नाइंसाफी हुई और हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। हजरत मोहतरम, इस खिलाफत के मसले को इस सदी में तुम हल करने के लिए निकले हो, लेकिन कहीं तुम किसी किताब में ये नहीं दिखला सकते हो कि हजरत अली ने किसी सहाबा की बैयत करने, खुलफाए राशिदीन में हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैयत करने में या हजरत उमर
की बैयत करने में या हजरत उस्मान गनी की बैयत करने में कहीं कोई एतराज किया था या कहीं कोई एतराज जताया था? तुम दुनिया भर की किताबें खंगाल लो, लेकिन कहीं से लाकर तुम दिखला नहीं सकते हो। तुम ये कहते हो कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अली को खिलाफत मिलनी चाहिए थी, लेकिन खुलफाए राशिदीन ने अली के साथ नाइंसाफी किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। मैं कहना चाहता हूँ कि खिलाफत की तरकीब खुद आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा गए थे। आपको मालूम होगा, जो हाजी हज करने गए होंगे या जो हज के लिए गए होंगे उन्हें मालूम होगी, उन्हें मस्जिद कुबा मालूम होगी कि मस्जिद कुबा वो मस्जिद कुबा ये जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ा था और मदीना की तरफ हिजरत किया था, तो पहला मकाम आपने मस्जिद कुबा में आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी। अब मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आपको एक बनने मस्जिद की बुनियाद रखी थी, तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर मस्जिद की बुनियाद में रखा था और रखने के बाद आपने फरमाया था कि ए अबू बकर सिद्दीक, मेरे पत्थर के साथ मिलाकर एक पत्थर तुम रखो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी के पत्थर के साथ मिलाकर एक पत्थर रखा। फिर आप हजरत उमर से फरमाते हैं कि उमर अबू बकर सिद्दीक के पत्थर से मिलाकर एक पत्थर रखो। तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पत्थर से मिलाकर एक पत्थर रखा। फिर आप हजरत उस्मान गनी से फरमाते हैं कि उस्मान उमर के पत्थर से मिलाकर एक पत्थर रखो। तो हजरत उस्मान गनी हजरत उमर के पत्थर से मिलाकर एक पत्थर रखते हैं। तो फिर मेरे आका अपने हाथों को बुलंद करते हैं और फरमाते हैं कि हाउलाइल खुलफा मिन बादी, यानी ये मेरे बाद खलीफा होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि किस किताब में लिखा है कि हजरत अबू बकर की जगह अली को खिलाफत मिलनी थी? मैं कहना चाहता हूँ मेरे आका तो ये फरमा रहे हैं कि मेरे बाद ये खलीफा होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि 11 हिजरी में जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त अलील हुए, तो उस बीमारी के आलम में अगर मुसल्ले नबुवत पर नबी की मौजूदगी में कोई इमामत फरमा रहा था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते मुबारका थी। जितने दिन तक मेरे आका अलील थे, नबुवत के नबी के नबुवत वाले मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाते रहे। अब जब मेरे आका इस दुनिया से पर्दा फरमा लेते हैं, तो अब मदीना के अंदर एक हंगामा बर्पा हो जाता है, सहाबा बेहोश हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल है, ऐसा भैसा गम का माहौल है कि उस गम भरे माहौल में हजरत उमर बिन खत्ताब नंगी तलवार लेके घूम रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी जबान से ये कह दिया, अगर किसी ने अपनी जबान से ये कह दिया कि नबी पर्दा फरमा गए हैं, तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ऐसे बदवासी के आलम में अगर किसी जात के होश व हवास दुरुस्त थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आकाए दो आलम की चारपाई के पास हाथ बांध कर खड़े थे और आपकी पेशानी को बोसा देते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप मौत व हयात में दोनों जिंदा हैं। अल्लाहू अकबर। अब उसके बाद साहबा ने फैसला किया कि अब नबी का नायब कौन बनेगा, अब खलीफा कौन बनेगा। तो अल्लाहू अकबर। अब इस मसले को हल करने के लिए तमाम सहाबा हजरत इबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम पर हाजिर हुए। अब वहाँ खिलाफत के मसले को हल किया गया। तो अब तमाम सहाबा ने मुत्तफका तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन जाते हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बन जाते हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, मजमे पर एक निगाह डाली। डालने के बाद आप फरमाते हैं कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु दिख नहीं रहे हैं। हजरत जुबैर को बुलाया गया। बुलाने के बाद मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए जुबैर, मुझे यकीन है कि आप उम्मत में इख्तलाफ नहीं पैदा करेंगे। तो हजरत जुबैर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, कुछ फिक्र न कीजिए, मैं आपके हाथ पर बैयत करता हो, आपको खलीफा मानता हो। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक मजमे पर एक निगाह फिर खड़े होते हैं, डालते हैं और फरमाते हैं कि अली नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत अली को बुलाया गया। अली आते हैं। आने के बाद मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए अली, मुझे यकीन है कि आप नबी के दामाद हैं, हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार हैं, हजरत फातिमा के शौहरे नामदार हैं। तो ए अली, आप उम्मत में इख्तलाफ नहीं होने देंगे। तो हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर, मैं आपके हाथ पर बैयत करता हूँ। मैं कहना चाह हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी
जिंदगी में दीन के मामले में आपको आगे बढ़ा दिया तो मैं कौन होता हूँ जो दुनिया के मामले में आपको पीछे करूंगा। आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं। अब अल्लामा मोहम्मद बिन जरीर तबरी तारीख तबरी में फरमाते हैं कि हजरत अली को जब पता चला कि तमाम सहाबा हजरत इबादा के मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन रहे हैं, उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं, तो हजरत मोहम्मद बिन जरीर तबरी तारीख तबरी में लिखते हैं कि हजरत अली उजलत में निकले, सिर्फ जरूरी कपड़े पहने हुए थे, भागते हुए जाते हैं। जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं ताकि लोग देख ले कि मैंने अबू बकर की बैत कर ली। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे बाप ने किस किताब में लिखा है कि अबू बकर की जगह अली को खलीफा बनना था? लाओ किस किताब में हवाला पेश करो, कहाँ लिखा है? अली ने कहाँ एतराज किया था कि मुझे खिलाफत मिलनी चाहिए थी? अपने घर से बोल रहे हो, लाओ किसी किताब में दिखलाओ कि अली ने या हसनैन करीमैन ने कहीं एतराज किया था कि मेरे बाबा को खलीफा बनना था? कहाँ से तुम बोल रहे हो? ये देखो अली बैत कर रहे हैं। अल्लामा इब्ने कसीर लिख रहे हैं कि हजरत अली बैत करने के बाद मस्जिद नबवी में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे आप पंजगाना नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे। अब तुम कहते हो कि अबू बकर को अली से बड़ा बुग़्ज़ था, बड़ा हसद था। मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अली से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बार नमाज पढ़ाई, हजरत अली ने नमाज पढ़ी। नमाज जब तमाम हुई तो सहाबा की आदत थी कि अमीरुल मोमिनीन का हल्का बना के बैठ जाते थे। तमाम सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को घेर के बैठ जाते हैं। अब दीन की बातें चलने लगी। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को आका हजरत अली से कितनी मोहब्बत थी। अब दीन की बातें हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आप दीन की बातें भी बयान फरमा रहे हैं और पास बैठे अली का चेहरा बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। आप मसला भी बयान फरमा रहे हैं, अली के चेहरे को मोहब्बत से देख भी रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा ठीक मस्जिद नबवी के सामने था। वो पर्दे की आड़ से देख रही है कि बाबा जान की एक बात को मैं नोट कर रही हूँ कि जब मेरे बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक अली के पास बैठे होते हैं तो अली का चेहरा बड़ी मोहब्बत से देखा करते हैं, बड़ी मोहब्बत से देखा करते हैं, बगौर देखा करते हैं। अल्लाहु अकबर। जब महफिल बर्खास्त हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने आपका इस्तकबाल किया। बैठाने के बाद कहा बाबा जान एक बात पूछना चाहती हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं पूछो बेटी क्या पूछना चाहती हो? तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि बाबा जान मैंने देखा है कि जब अली आपके पास बैठे होते हैं तो आप अली का चेहरा बड़ा गौर देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं, बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। बाबा जान बयान फरमा दीजिए कि आखिर अली के चेहरे में ऐसी क्या बात है कि आप अली का चेहरा इतनी मोहब्बत से देखा करते हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखिए। हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा फरमाते हैं कि बेटी आयशा सुनो, अली का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है, अली का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि बाबा जान मैंने तो ये सुना था कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है। आप फरमा रहे हैं कि अली का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि बेटा ये किसने फरमाया है कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है? तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सरवरे कायनात ने ये फरमाया है कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिस रसूल कायनात ने ये फरमाया है कि हज करना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, उसी रसूल कायनात ने ये भी फरमाया है कि अन-नज़रो इला वजहे अली इन इबादतुन, यानी अली का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है, अली का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है। लाओ हवाला पेश करो, कहाँ लिखा है कि हजरत अबू बकर अली से नफरत किया करते थे? मैं कहना चाहता हूँ जब कुरान ये ऐलान फरमा रहा है कि रोहमाओ बैनहुम, ये सहाबा एक दूसरे पर रहीम करीम मेहरबान है, जब ये कुरान ऐलान फरमा रहा है तो मुझे ये बताओ कि आप कुरान की मानेंगे या भारत की सरजमीन पर सौजत साज बात पैदा हुए इन मुल्लाओं की मानेंगे या अल्लाह की मानेंगे? जब कुरान ये ऐलान फरमा रहा है कि ये सहाबा आपस में मोहब्बत करते थे तो अगर हमने मान लिया कि सहाबा आपस में बुग़्ज़ व हसद रखते थे तो कुरान का इनकार लाजिम आएगा। हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है, मसला पूछ लीजिए, ये मसला बयान फरमा देंगे कि कुरान का इनकार लाजिम आएगा तो ये कुफ्र
है। मैं कहना चाहता हूँ आज तुम बयान फरमा रहे हो, इसीलिए उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा बरेलवी भी फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, नारे तकबीर। यार मजमे से कोई दीवाना खड़े होकर के नारा लगाए, है कोई दीवाना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अब कहते हो कि अबू बकर के बाद उमर को खलीफा बना दिया गया, अली का नंबर था, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली का पहला नंबर। मैं पूछना चाहता हूँ किसने तुम्हें बताया कि अबू बकर के बाद अली का नंबर था? जब सरकार ने तरतीब फरमा दी तो तुम कौन होते हो इस सदी में ऐलान करने वाले? अब खिलाफत का फैसला करोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अलील हुए, अच्छा आखिरी, हाँ हजरत मोहतरम, अब हुजूर मुहद्दिस कबीर की आमद हो गई है, तो मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हजरत की निगरानी मेरी जिम्मे है। तशरीफ़ ला चुके हैं मेरे गरीब खाने पर, आप यहीं रहिएगा, वहाँ न जाइएगा, हजरत को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर कभी मौका मिला तो जहाँ से छोड़ रहा हूँ यहीं से बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।